Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आई है जो एचआर, इंजीनियरिंग और फिनांस के लिए पोस्ट है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखेंगे डिटेल्स ऑफ पोस्ट। इंजीनियरिंग सिविल का है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का यहाँ 30 सीट, यहाँ 25 सीट, मैकेनिकल का भी 20 सीट है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है। उसके बाद इंजीनियरिंग जियोलॉजी का भी सीट है 7, इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल का भी सीट है 8 और माइनिंग का 7। ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव जो एचआर का है 15 सीट्स है, जो कि अच्छा खासा सीट माना जाता है एचआर के लिए, और फिनांस में भी 15 टोटल सीट्स है। ओके, तो और यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप बी में विंड पावर प्रोजेक्ट पे भी वैकेंसी है। ओके, तो इसके बारे में अभी देखते हैं हम लोग कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जितने भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उनको फुल टाइम बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज लिमिट जो है 30 ईयर्स है। ये सभी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए जो है वो सेम है। उनके ब्रांच में, उनके डिसिप्लिन में, आपके अपने डिसिप्लिन में 60% के साथ डिग्री होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस, 30 ईयर्स एज लिमिट। ओके, आगे हम लोग देखते हैं कि एचआर में क्या दिया हुआ है। तो ह्यूमन रिसोर्स एचआर के जो पोस्ट है इसमें एमबीए चाहिए आपको, फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट एचआर या फिर एचआरडी एचआरएम विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो है पर्सनल मैनेजमेंट आईआर लेबर वेलफेयर और 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। 2 इयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री जो होना चाहिए आपको 60% मार्क्स के साथ। मास्टर ऑफ सोशल वर्क अगर किए हैं एमएसडब्ल्यू तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, 60% मार्क्स है। बट इसके साथ साथ 1 ईयर का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जरूरी है, जो कि ये दिया हुआ आगे है। इसमें होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में, मान लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई इंस्टीट्यूट हो, अंडरटेकिंग हो, या फिर लार्ज प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब किए हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ भी 30 ईयर्स दिया हुआ है। फिनांस का भी आप देखेंगे तो पोस्ट है, इसमें सीए में होना चाहिए और 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें भी 30 ईयर्स एज लिमिट है। एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स का कि जो एलएलबी किए हैं वो डिजायरेबल रहेगा, मतलब उनको प्रेफरेंस थोड़ा अलग से दिया जाएगा, बट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और कीजिए। अप्लाई करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार फॉर्म को रीड जरूर कीजिए, क्या दिया हुआ है, क्या क्या जरूरी है, ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बता रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर लेस देन 50 कैंडिडेट अगर एक किसी पोस्ट कोड में आते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। 50 कैंडिडेट से ज़्यादा होंगे तो पहले सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है 50% होना चाहिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को 40% मार्क्स होना चाहिए। बाकी अगर बात करें यहाँ पे क्राइटेरिया जो है पर्सनल इंटरव्यू कहीं 100% लिखा हुआ है। ओके, और एग्जाम अगर होता है, अगर एचआर से है, इंजीनियरिंग से है, तो समझिए कि एग्जाम तो होने ही वाला कि 50 कैंडिडेट से तो जाता है, हजारों में लाखों में कैंडिडेट हो जाते हैं, तो 50 तो बहुत छोटा अमाउंट है। ओके, तो एग्जामिनेशन की बात करें तो 150 मिनट्स यानी 2.5 आवर्स का एग्जाम होगा। जो मीडियम होगा एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा। 150 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होगा। इट मीन्स 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। ओके, और निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो। राइट, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो वही क्वालिफाइंग परसेंटेज दिया हुआ है 50% अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और बाकी के लिए 40% आपके होना चाहिए। ओके, अगर फाइनल ये सीबीटी होता है तो आपको यहाँ पे दिया है द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन इन द टेस्ट विल कैरी 75% मार्क्स आपका वेटेज रहेगा 150 में से अगर सीबीटी एग्जाम होता है तो, और 25% पे ही इंटरव्यू होगा। टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ओके, यानी टोटल आप देखेंगे तो 200 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का इंटरव्यू प्लस 150 आपके क्वेश्चन 150 मार्क्स का। ओके, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। टेस्ट सिटी की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ एंड चंडीगढ़ है, यही टेस्ट सेंटर है।
तो इसी के आसपास आपको मिलेगा। ओके, कोई दूसरा टेस्ट सेंटर नहीं है। अभी देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी हेल्थ स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, ये सभी में कॉमन रहता है, ये सब दिया हुआ रहता है। यहाँ देखेंगे पे स्केल की बात करें तो E2 ग्रेड पे जो है 50,000 का पे स्केल है, 50,000 टू 3% टू 1,60,000 IDA जो है। ओके, तो ये बात की बात है, पहले आप एलिजिबल हैं तो देखिए आप फॉर्म को अप्लाई जरूर करिए। ओके, बाकी और देखते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि 600 रुपीज़ आपको पे करना है अनरिजर्व EWS OBC के लिए। और SC ST PWD एक सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, या फिर कैंडिडेट जो है दूर क्षेत्र प्रोजेक्ट जहाँ पे अफेक्टेड है एरिया THDC से जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ से अगर आप हैं तो आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन जो हर जगह दिया रहता है वही आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है। और फॉर्म जो है आपका फिल होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 14 मार्च है, जो कि टॉप में ही दिया हुआ था। फिर भी आगे देख लेते हैं एक बार और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो देखिए www.thdc.co.in इस पे जाएंगे, वहाँ पे लिंक क्विक लिंक मिलेगा, फिर करियर और न्यू जॉब ओपनिंग उस पे जाएंगे, वहाँ पे भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आप एक बार देख लेंगे क्या क्या ज़रूरत है, वो अपने साथ रखेंगे फॉर्म फिल करने से पहले। ओके, बाकी देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो हो चुका है 12 फरवरी से, और लास्ट डेट जो है 14 मार्च है। इसके पहले आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। ओके, और इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.